हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को आसान इंसाइट्स में बदलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंपनी की बिजनेस मेट्रिक्स समझाऊंगा, उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एनालाइज करेंगे और उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सिंपल और क्लियर टर्म्स में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इट्स सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। यह कंपनी 54 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। TCS के पास ओवर 601,000 कंसल्टेंट्स है। पिछले 3 महीनों में स्टॉक में 4.15% का डिक्रीज हुआ है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 6 प्राइमरी सेगमेंट्स के थ्रू ऑपरेट करती है। ये हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशंस, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, AI एंड क्लाउड और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि इन सेगमेंट्स में से हर एक क्या करता है। द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेगमेंट इन सेक्टर्स में कंपनी को इट और कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाने में और ज्यादा पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफर करने में हेल्प करना शामिल है। द लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर सेगमेंट फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ऑफर करता है। यह सेगमेंट ड्रग डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने में और रिमोट पेशेंट केयर को इनेबल करने में हेल्प करता है। द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए सर्विसेज पे फोकस करता है। वो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। द कम्युनिकेशंस, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज सेगमेंट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करता है, इंक्लूडिंग 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स। द AI एंड क्लाउड सेगमेंट AI और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यह ऑर्गेनाइजेशंस को एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने और इनोवेशन को ड्राइव करने के लिए AI को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। फाइनली, द एंटरप्राइज सॉल्यूशंस सेगमेंट क्लाउड माइग्रेशन और डाटा एनालिटिक्स जैसे सर्विसेज के थ्रू क्लाइंट्स के लिए बिजनेस वैल्यू और कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए डिजाइन सॉल्यूशंस ऑफर करता है। ओके, अब देखते हैं इस कंपनी के शेयरहोल्डर रिटर्न्स कैसे हैं। इस साल कंपनी ने 9.11% का रिटर्न रिकॉर्ड किया है, जो इंडस्ट्री एवरेज 11.4% से थोड़ा कम है, लेकिन मार्केट के 8.83% से बेटर परफॉर्म कर रहा है। यह ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स में स्ट्रॉन्ग फुटिंग इंडिकेट करता है, लेकिन इंडस्ट्री लीडर्स से गैप क्लोज करने का अपॉर्चुनिटी है। Let's examine the company's revenue challenges. Revenue declined by 0.45%. Q2 2023 से Q3 2024 तक के क्वार्टरली ट्रेंड को देखते हुए रेवेन्यू 600 बिलियन INR से इंक्रीज होकर 639.7 बिलियन INR हो गया, showing a fluctuating but overall positive trend. The data is not available for this script. कंपनी स्ट्रॉन्ग कॉस्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज शो करती है। ग्रोस मार्जिन 38.29% पर स्टैंड करता है। सिंस Q2 2023, यह नंबर फ्लक्चुएट हुआ है फ्रॉम 40.39% to 57.97% in Q4 2023, then returning to 37 to 38% range, showing a sharp increase followed by a decline. Operational efficiency notable improvement शो करता है। Operating margin 24.47% पर है। The trend from Q2 2023 to Q3 2024 shows an initial increase from 24.26% to a peak of 26.18% in Q4 2023 before declining more then stabilizing around 24%. Profitability positive momentum show करता है। Net margin 19.35% है। Over the past 5 quarters, we've seen fluctuation from 19% in Q2 2023, then dipped before peaking at 20.30% in Q4 2023, then stabilizing around 19%, representing a fluctuating but overall positive trend. कंपनी हेल्दी लिक्विडिटी लेवल्स मेंटेन करती है। करंट रेशियो 2.6 पर स्टैंड करता है। Q1 2023 से Q2 2024 तक के क्वार्टरली ट्रेंड को देखते हुए हमने फ्लक्चुएशंस देखी है।
with an initial increase followed by a slight decrease or ending near the previous high. The current ratio हमें बताता है कि एक कंपनी कितनी इजीली अपने शॉर्ट टर्म बिल्स पे कर सकती है. Think of it as having $2 in your checking account for every dollar you need to pay this month. Generally, a ratio above 2 strong consider किया जाता है, showing the company has ample resources to meet its short-term obligations. कंपनी एक कंजर्वेटिव डेट प्रोफाइल मेंटेन करती है. डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है. Q1 2023 से Q2 2024 तक यह रेशियो फ्लक्चुएट हुआ है, initially decreasing before increasing or then decreasing again, indicating some variability in the company's leverage. This ratio is like comparing your mortgage to your home equity. The lower ratio means less financial risk. Generally, a ratio below 0.5 comfortable consider किया जाता है, though this varies by industry. Company robust debt servicing capability demonstrate करती है. Interest coverage ratio 72.2 times है. The quarterly trend from Q2 2023 to Q3 2024 shows considerable volatility, with an initial decrease, followed by an increase, or then a decrease again, suggesting some instability in the company's ability to cover its interest expenses. Think of this as how many times over the company can pay its interest bills, like having $9 available for every dollar of interest payment. A ratio above 5 typically strong financial health indicate करता है. Company solid returns deliver करती है shareholders को. Return on equity 46.8% पर stand करता है. This measures how efficiently the company uses shareholder money. Think of it as the return on investment for company owners. Generally, a return above 15% investors को attractive consider किया जाता है. Company reasonable cash reserves show करती है. Cash to total assets ratio 5.1% है. Q1 2023 से Q2 2024 तक हमने fluctuations देखी हैं, with an initial decrease followed by a slight increase or then a decrease, suggesting the company's cash management has varied. This ratio हमें बताता है कि कंपनी की रिसोर्सेस में से कितना readily available cash है, like having emergency savings in your bank account. Generally, a ratio above 15% strong liquidity indicate करता है. A flat हम देखते हैं कि ये कंपनी अपने peers के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है. कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 30 है, जबकि उनके कंपेटिटर्स का एवरेज अराउंड 30 है. सिंपल टर्म्स में, आप कंपनी की हर एक रुपया की अर्निंग के लिए 30 रुपीज पे कर रहे हैं, कंपेयर टू 30 रुपीज जो आपको उनके कंपेटिटर्स पर सेम अर्निंग्स के लिए पिक करना पड़ेगा. यह लोअर वैल्यूएशन सजेस्ट करता है कि आपको मार्केट में उनके पीयर्स के कंपैरिजन में बेटर वैल्यू मिल सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेट करना वर्थ है कि मार्केट ने ये लोअर वैल्यूएशन क्यों असाइन किया है. कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 5.86 है, जबकि उनके कंपेटिटर्स का एवरेज अराउंड 4.25 है. इसका क्या मतलब है? आप कंपनी के हर एक रुपया के सेल्स रेवेन्यू के लिए 5.86 रुपीस पे कर रहे हैं, कंपेयर टू 4.25 रुपीस कंपेटिटर्स के लिए. यह हायर वैल्यूएशन सजेस्ट करता है कि मार्केट सुपीरियर सेल्स एफिशिएंसी या ग्रोथ पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन आप करंट सेल्स के हर रुपये के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं. कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA रेशियो 19 है, कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज 18. और आसान भाषा में, यह हायर रेशियो इंडिकेट करता है कि मार्केट कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के रिलेटिव में प्रीमियम प्लेस कर रहा है, जबकि ये स्ट्रॉन्गर फ्यूचर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस रिफ्लेक्ट कर सकता है. इसका यह भी मतलब है कि आप कंपनी की करंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए ज्यादा पे कर रहे हैं. ए फ्लैट ब्रेकडाउन करते हैं कि एनालिस्ट्स अगले 2 साल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग, कंपनी को 2025 में 136 रुपीस की अर्निंग्स पर शेयर शो करने की उम्मीद है, जो 2026 में 151 रुपीस तक ग्रो करेगी, जो 10% ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है. फॉर कॉन्टेक्स्ट, इंडियन मार्केट्स में एक ग्रोथ कंपनी टिपिकली 15 to 20% एनुअली अर्निंग्स ग्रोथ शो करती है, जबकि मैच्योर कंपनीज यूजुअली 8 to 12% ग्रो करती है. रेवेन्यू एस्टिमेट्स को देखते हुए एनालिस्ट्स 10% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं. जनरली, इंडिया में ग्रोथ कंपनीज को एनुअली एटलीस्ट 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ शो
करना चाहिए, जबकि मैच्योर कंपनीज टिपिकली 7 to 12% रेवेन्यू ग्रो करती है। The company is focusing on several key strategic initiatives. One is expanding agentic AI adoption, moving beyond basic applications to orchestrate transactions within business value chains. इसमें कंपनी की contextual knowledge को leverage करना involve है to solve high-value business problems for clients. Technology modernization एक और priority है, specifically SAP S/4 HANA transformations, cloud engagements, building data foundations for AI, और साइबर सिक्योरिटी इन एरियाज में क्लाइंट्स से स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है। Additionally, the company is focusing on AI adoption in the BFSI sector, noting an increase in successful production deployments of AI or GenAI, which leads to greater business certainty or confidence for clients. Another key area involve है new markets में expand करना by localizing omni-channel experiences. इसका मतलब है अपनी नॉलेज को लोकल लैंग्वेजेस, करेंसीज, पेमेंट प्रेफरेंसेस और कंप्लायंस रेगुलेशंस के लिए अडॉप्ट करना to ensure a unified user experience. Finally, the company aims to drive iron platform growth through government skilling initiatives, leveraging the Indian government's focus on industry participation in employability, internships, or skilling. The company's capital allocation priorities may include here returning free cash flow through dividends. The board recommended a dividend of 76 rupees per share, including an interim dividend of 10 rupees or a special dividend of 66 rupees per share. Another priority is investing in talent development. The company continues to invest in skill development, और implied ने over 40 million learning hours log किए year to date, acquiring 3.8 million competencies. The company is also increasing campus hiring, gearing up to onboard a greater number of campus hires in the coming year. ये initiatives ensure करते हैं preparedness to meet client needs or drive long-term organizational success. Furthermore, there are strategic investments in talent, global delivery centers, pay sports, or partnerships to drive long-term sustainable growth in growth markets. Lastly, investment is being directed towards AI technology through a partnership with a leading global semiconductor major, ISMECO, creating foundational AI technology including multi-core server CPUs, GPUs, SoCs, or AI-based systems involved here. The company's execution track record may include here the successful completion of Zions Bank Operations Future Core Project. इसमें TCS/BANCS के साथ एक लार्ज स्केल कोर बैंकिंग मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व की, enabling real-time transaction processing or delivering an exceptional customer experience. Additionally, the company successfully migrated 3 million UK life and pensions customers to TCS/BANCS for Scottish Widows, comprising over 500 products. Another accomplishment may include here improved fraud detection for a leading global bank. An innovative predictive AI solution that performed real-time transaction monitoring, detects customer behavior anomalies, or generates risk scores with an 18 percentage point improvement in fraud detection, reduced false positives by 25%, or improved fraud analysis response times by 50%. The company also digitized device history records or transformed plant operations for a global medical technology company, partnering with TCS. Finally, the company managed over 17 million assessment candidates via TCS-IN. The assessment platform was used for administering in-center exams for over 17 million candidates. The company expects similar client IT budgets in calendar year 2025 with a positive bias, suggesting a stable demand environment with potential upside. Early signs of revival are noted in discretionary spending within the BFSI and retail sectors, indicating potential revenue growth. Additionally, manufacturing or life sciences healthcare are expected to start seeing growth in the medium term, suggesting future growth potential after near-term challenges have bottomed out. The management reiterates its margin aspirations for the fourth quarter, targeting 26 to 28%, showcasing a focus on profitability alongside revenue growth. Furthermore, the company expects stronger international growth, with regional markets like India, Middle East, Latin America, or Asia Pacific driving growth. Finally,
The BSNL ramp down is starting in the fourth quarter itself but is expected to extend to a maximum of the second quarter. तो आप इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कंसिडर करेंगे? I'd love to hear your thoughts कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कंप्लीटली फ्री है और आपका सपोर्ट मुझे हर दिन ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा जहां हम एक और एक्साइटिंग कंपनी में डाइव डीप करेंगे।